हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और मेरी वीडियो सबसे पहले आप देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कई लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और आपको जानने वाले आपको देखकर ये बताते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। यानी एक तरह से वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। फिलहाल तो मेरा एक ही बेबी बॉय है। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे देखकर, मेरी पसंद और नापसंद चीज़ों को जानकर मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और मुझे जानने वाले कई लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लड़का होगा या लड़की। इसके अलावा जब मैं प्रेग्नेंट थी उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड भी प्रेग्नेंट थी और हमारी डिलीवरी में जस्ट 10 दिन का ही फ़र्क था। हम दोनों की प्रेगनेंसी साइन और सिम्टम्स कुछ मैच थे तो कुछ डिफरेंस थे। तो आज मैं उसी के बेसिस पे आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रिडिक्शन किए जाते हैं वो कितने सही होते हैं और कितने गलत। साथ ही मेरी प्रेगनेंसी में ये प्रिडिक्शन कितने सही साबित हुए और कितने गलत साबित हुए। तो चलिए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये प्रिडिक्शन कितने सही होते हैं और कितने गलत ये भी जानते हैं। सबसे पहला प्रिडिक्शन है चटपटी और खट्टी चीज़ें। लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडीज़ को नमकीन या तीखा ज़्यादा पसंद होता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होता है कि उनको बेबी बॉय होगा। और इसके उल्टा अगर लेडीज़ को चटपटा या फिर खट्टा पसंद होता है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि उनको बेबी गर्ल होगी। सेकेंड प्रिडिक्शन है चेहरे का ग्लो और ब्यूटी। हमारे बड़े बुजुर्गों से ये कई बार सुना है और दादी नानी भी ये कहते हैं कि बेटियां अपने माँ की खूबसूरती चुरा लेती हैं। यानी ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ के चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, जैसे कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनकी सुंदरता कम हो जाती है और पूरी प्रेगनेंसी में माँ के चेहरे पर ग्लो नहीं रहता है, तो इसका साइन होता है कि बेबी गर्ल होगी। और इसी के उल्टा अगर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के चेहरे पे ग्लो होता है, उसकी खूबसूरती पहले से ज़्यादा निखर जाती है और वो बहुत ही सुंदर दिखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें बेबी बॉय होगा। अगला साइन है उल्टी यानी वोमिटिंग होना। यूँ तो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें भी ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या उन्हें बहुत ज़्यादा नौसिया की प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि उन्हें होने वाला बेबी बेबी गर्ल है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान नौसिया या फिर वोमिटिंग होना कम है, यानी वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, वोमिटिंग होती है लेकिन कम होती है, वो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग नहीं है, तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा। अगला साइन है पेट का शेप। अक्सर लोग ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट का शेप एकदम गोल आकार का हो, यानी चारों तरफ से पेट का शेप गोल में दिखाई दे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर पेट का शेप लंबाई में होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अंडाकार कृति में अगर पेट का शेप नज़र आता है, तो इसका साइन होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि पेट के आकार को देखकर कोई भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। यहाँ तक कि पेट के आकार को देखकर डॉक्टर भी ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि पेट के शेप से या पेट के आकार से बेबी गर्ल या बेबी बॉय का पता लगाया जा सकता है। अगला सिम्टम्स है कि पैर का नस ज़्यादा खींचना। प्रेगनेंसी के दौरान पैर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से पैर अक्सर दुखते हैं, सूजन हो जाती है पैरों में या फिर पैर की नस खींचने लगती है। लेकिन मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके राइट वाले पैर की नस ज़्यादा खींचती है तो इसका मतलब होता है कि आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपके लेफ्ट वाले पैर की नस ज़्यादा खींचती है तो इसका मतलब है कि आपको बेबी गर्ल होगी। अगला साइन है वज़न का बढ़ना। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वज़न ज़्यादा बढ़ता है तो ये काफ़ी हद तक इस बात की ओर इशारा करता है कि बेबी गर्ल होगी। और इसी के उल्टा अगर प्रेगनेंसी के दौरान वज़न कम बढ़ता है तो इसका साइन होता है कि आपको बेबी बॉय होगा।
यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वज़न का कम या ज़्यादा होना बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वज़न का कम बढ़ना या ज़्यादा बढ़ना ये लेडी के बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है, उनके खाने पीने पर, उनकी डाइट पे डिपेंड करता है। इसीलिए वज़न के ज़्यादा बढ़ने या कम बढ़ने से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। अगला साइन है पेट पर डार्क लाइन। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर ऊपर से लेकर नीचे तक डार्क लाइन बन जाती है और इस डार्क लाइन को लेकर भी प्रिडिक्शन किया जाता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। ऐसा माना जाता है कि अगर पेट पर बनी ये डार्क लाइन बहुत ही ज़्यादा डार्क है और स्ट्रेट लाइन है, यानी वो किसी भी तरीके से दाएं बाएं नहीं मुड़ी है, वो ऊपर से नीचे तक पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस बात के साइन है कि आपको बेबी बॉय होगा। और अगर ये डार्क लाइन लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट कलर की है और जिगजैग शेप में है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। अगला साइन है पेट का बढ़ना। पेट के बढ़ने को लेकर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर पेट सेंटर से बढ़ रहा है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, सेंटर से बढ़ रहा है, तो ये चांसेस है कि आपको लड़का होगा। और अगर पेट ओवरऑल बढ़ रहा है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से उसकी ग्रोथ इक्वल साइज में हो रही है, ओवरऑल बढ़ रहा है, तो ये साइन है कि आपको बेबी गर्ल होगी। नेक्स्ट और लास्ट सिम्टम्स है डिलीवरी की डेट, यानी अगर आपकी डिलीवरी ड्यू डेट से पहले होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लड़का होता है, और अगर आपकी डिलीवरी ड्यू डेट के बाद होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये थे वो 9 सिम्टम्स जो कि लोग अक्सर मानते हैं और वो एक प्रेग्नेंट लेडी को देखकर ये प्रिडिक्ट करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये प्रिडिक्शन मेरे केस में कितना सही साबित हुआ। तो सबसे पहला प्रिडिक्शन था चटपटी और खट्टी चीज़ें। ये प्रिडिक्शन मेरे केस में सही साबित हुआ है क्योंकि मुझे खट्टा और चटपटी चीज़ें नहीं पसंद थी, मुझे तीखा और नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। सेकंड था चेहरे का ग्लो और ब्यूटी। तो मैं बता दूं कि पूरी प्रेगनेंसी में मेरी ब्यूटी बहुत अच्छी थी, मेरा चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा था और मेरे बाल तो बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित हुआ है। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ 1 महीने ही वोमिटिंग हुई थी, वो भी 3.5 महीने से मेरी वोमिटिंग स्टार्ट हुई थी और मेरी प्रेगनेंसी के 4.5 मंथ होते होते मेरी वोमिटिंग बंद हो गई थी। तो लगभग मुझे 1 मंथ ही वोमिटिंग की प्रॉब्लम हुई थी, बाकी मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे वोमिटिंग नहीं हुई थी। तो ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित होता है। नेक्स्ट प्रिडिक्शन था पेट का शेप। तो मेरे पेट का शेप लंबाई में था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में अंडाकार कृति में था, तो ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित हुआ है। नेक्स्ट प्रिडिक्शन था पैर का नस, और ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित हुई है। मेरे राइट पैर की नस बहुत ज़्यादा खिंचती थी और मेरा राइट पैर ही बहुत ज़्यादा दुखता था, इसीलिए ये प्रिडिक्शन भी मेरे लिए सही साबित हुई थी। अगला प्रिडिक्शन था वज़न का बढ़ना। तो इसमें मैं बता दूं कि कम या ज़्यादा तो एक्चुअल में मैं नहीं बता सकती, बट पूरी प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 10 to 12 kg मेरा वेट गेन हुआ था, 10 से 12 किलो मेरा वज़न बढ़ा था, और ये ना तो कम है ना तो ज़्यादा, एवरेज वेट गेनिंग है। प्रेगनेंसी में एवरेज वेट गेनिंग 10 to 12 kg ही होती है, तो मेरा एवरेज वेट गेन था और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये सही है या गलत ये तो नहीं बता सकती मैं, बट हाँ एवरेज वेट गेन था और मुझे बेबी बॉय हुआ था। नेक्स्ट साइन था पेट पर डार्क लाइन का होना। तो मेरे पेट पे ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट डार्क लाइन थी, यानी ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित हुआ था और मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगला साइन था पेट का बढ़ना, सेंटर से बढ़ता है या ओवरऑल बढ़ता है। तो मेरा पेट ओवरऑल बढ़ा था, यानी मेरे पेट का साइज ओवरऑल इक्वल था और इक्वली बढ़ा था, इसीलिए ये प्रिडिक्शन मेरे केस में गलत साबित हुआ, मुझे बेबी बॉय हुआ था। लास्ट साइन थी डिलीवरी डेट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि डिलीवरी की ड्यू डेट हर प्रेगनेंसी में अलग अलग होती है, यानी पूरी प्रेगनेंसी में जब भी आप सोनोग्राफी कराती हैं तो वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में हमेशा ड्यू डेट अलग अलग आती है, इक्वली नहीं रहती है, इसीलिए हम एग्जैक्ट ड्यू डेट नहीं बता सकते और एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि कब डिलीवरी होगी।
लेकिन अगर मैं मेरे केस की बात करूँ तो पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 5 से 6 बार मेरी सोनोग्राफी हुई थी और उन सारे सोनोग्राफी के रिपोर्ट में ड्यू डेट हमेशा अलग थी। हमेशा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ड्यू डेट अलग अलग आती थी। तो जो मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो मेरा ड्यू डेट था उससे मेरा बेबी एक दिन पहले हुआ था। यानी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो ड्यू डेट था वो ड्यू डेट के एक दिन पहले मेरा बेबी हुआ था और मुझे बेबी बॉय हुआ था। सो ये प्रिडिक्शन कि ड्यू डेट से पहले लड़का होता है और ड्यू डेट के बाद लड़की होती है, ये प्रिडिक्शन भी मेरे केस में सही साबित हुआ था। बट सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ड्यू डेट अलग थी, इसीलिए ये 100% मेरे केस में सही साबित हुआ, ये कहना भी गलत होगा। तो ये जो मैंने इस वीडियो में आपको 9 साइन और सिम्टम्स बताए हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने के, उसमें से 7 सिम्टम्स यानी 7 सिम्टम्स मेरे केस में सही साबित हुए हैं और 2 सिम्टम्स मेरे केस में गलत साबित हुए हैं। और अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूं जो मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी और मेरे डिलीवरी डेट के 10 दिन पहले ही उसकी डिलीवरी हुई, तो उसके केस में ये 9 सिम्टम्स में से ऑलमोस्ट 6 to 7 सिम्टम्स करेक्ट थे और उसको बेबी गर्ल हुई थी। तो इस प्रिडिक्शन के हिसाब से जाएं तो ये सही साबित होता है, लेकिन फिर भी ये 100% सही नहीं है। इसीलिए आप अपना ये माइंडसेट ना बनाएं कि लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं वो 100% सही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत से केसेस में ये सही साबित होता है, लेकिन बहुत से केसेस में ये गलत साबित होते हैं। इसीलिए आप अपना ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी ना बनाएं। बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी हो सब कुछ हेल्दी हो और माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहे, दोनों सेफ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप इस हिसाब से, इस प्रिडिक्शन के हिसाब से अपना माइंडसेट ना सेट करें और हमेशा यही कोशिश करें कि जो भी हो हेल्दी हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिग थम्स अप ज़रूर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।